अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों मैक्सिको पे। मैक्सिको, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं मैक्सिको के बारे में, मैक्सिको जाना है। बेसिकली उन्होंने मैक्सिको नहीं जाना होता, जाना उन्होंने अमेरिका या कनाडा होता है, तो मैक्सिको के बारे में पूछ रहे होते हैं। चलें फिर भी बताते हैं मैक्सिको का वीज़ा कैसे मिलता है और विदाउट वीज़ा आप मैक्सिको जा सकते हो। कैसे जा सकते हो विदाउट मैक्सिको, विदाउट वीज़ा। सेटलमेंट के बारे में, इसकी फ़ीस कितनी है और कैसे अप्लाई करना है, हर चीज़ के बारे में बयान करूंगा दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों यूएई वालों से, फिर पाकिस्तान वालों का भी बताऊंगा कि पाकिस्तान से कैसे अप्लाई करना है या किसी और कंट्री से किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने एक चीज़ समझ लेनी है कि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है और आपका वीज़ा स्टेटस अच्छा है, ये खासकर उन लोगों के लिए जो कि यूएई में मुकीम है, उनके बारे में पहले बता दूँ। अगर आपका वीज़ा स्टेटस अच्छा है, बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी है और कुछ ट्रैवल किया हुआ है आपने, देन आप मैक्सिको के बारे में सोचें। उसके बगैर आपने मैक्सिको का वीज़ा अप्लाई नहीं करना। अभी मैं बताता चलूं कि मैक्सिको, अभी तो वीज़ा इसका मिलना आसान है, अभी तो पेंडेमिक सिचुएशन है। इस सिचुएशन के बाद या इससे पहले वीज़ा आसान ही था, इस सिचुएशन के बाद भी आसान रहेगा, लेकिन ज़्यादा देर तक ये वीज़ा आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि मैक्सिको अपना वीज़ा चेंज करने के बारे में सोच रहा है, पॉइंट बेस लाने के बारे में सोच रहा है। वैसे ही जैसे ऑस्ट्रेलिया का है, वैसे ही जैसे कनाडा का है और यूके का। आप कह सकते हो कि जब वर्क परमिट की बारी आती है, पॉइंट बेस आ जाता है। तो मैक्सिको भी अपना वीज़ा वैसा करने जा रहा है, सोच रहा है, लेकिन अभी जैसे पहले अप्लाई करते थे वैसे ही अभी है। मैक्सिको क्यों, वाई मैक्सिको? दोस्तों, मैक्सिको, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ऐसा कंट्री है जहाँ पे ड्रग्स माफिया और बहुत ज़्यादा क्राइम है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मैक्सिको बहुत सेफ कंट्री है, लेकिन इसके कुछ एरियाज हैं जो कि अमेरिका बॉर्डर वाली साइड पे लगते हैं, या फिर आप सेंट्रल अमेरिकन वाली साइड पे जो कंट्रीज इसके साथ लगते हैं, वहाँ पे जो बॉर्डर्स हैं उस एरिया में थोड़ा सा क्राइम कह सकते हो। अभी ये जो सेंट्रल अमेरिका वाली साइड पे जो बॉर्डर्स लग रहे हैं इनके, उस साइड पे जो माफिया बैठा हुआ है वो ड्रग्स माफिया है, उसको डीलिंग करता है और वहाँ पे स्मगलिंग होती है ड्रग्स की। और अगर हम अमेरिका वाली साइड पे देखते हैं तो दोस्तों वहाँ पे ड्रग्स माफिया नहीं है, वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व पर्सनस हैं। तो ये पूरा का पूरा कंट्री इस तरह नहीं है कि आप सोचो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम है। मैक्सिको सिटी हो गया, बहुत सेफ है, इनके बहुत सारे कंट्रीज सेफ हैं। तो वहाँ पे अगर आप जाके कारोबार करने की सोच रहे हो, बिजनेस वगैरह करना है, तो अच्छी ऑप्शन है। लेकिन जॉब वगैरह अगर कारोबार करना हो किसी भी कंट्री के अंदर, उसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई है। कारोबार करने से पहले सोचें कि वहाँ पे कैसे करना है। दोस्तों, अब मैं एक चीज़ बता दूं कि वीज़ा लेके कैसे जाना। विदाउट वीज़ा भी मैं बताता हूँ वीज़ा लेके कैसे जाना। बैंक स्टेटमेंट आपकी 35 से 40 हज़ार दरम होनी चाहिए। इससे नीचे अगर आप अप्लाई करोगे तो वीज़ा रिफ्यूज़ल है, वीज़ा मिलने के चांस नहीं है। उसके बाद आपका वीज़ा स्टेटस अच्छा होना चाहिए। वीज़ा स्टेटस मीन्स कम से कम आर्चीव क्लर्क का वीज़ा हो। आर्चीव क्लर्क या इससे ऊपर के वीज़े हों, वेल एंड गुड है। उसके बाद थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री आपने बनाई हो, आपने जेन्युइन टूरिस्ट अपने आप को शो करवाना है। उसके बगैर अगर अप्लाई करोगे तो उनके जहनों में सिर्फ यही जाता है कि यार ये बंदा स्किप होने जा रहा है, वहाँ से अमेरिका की डंकी लगा लेगा, इसलिए आपको वहाँ का वीज़ा नहीं मिलता। अब ये 3-4 चीज़ें आपके पास आ गई, देन आप अप्लाई करना। अप्लाई करने का तरीका क्या दोस्तों? इसकी अपॉइंटमेंट लेनी होती है, लेकिन इसकी अपॉइंटमेंट VFS ग्लोबल के थ्रू नहीं लेनी होती, आपको कॉल करके, मेल करके अपॉइंटमेंट लेनी है। अब इसकी जो एम्बेसी है वो अबू धाबी में है, कि पर्सनल अपीयरेंस चाहिए होगी एम्बेसी के अंदर। वहाँ पे छोटा सा एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, आपने क्यों जाना है मैक्सिको, कौन कौन सी प्लेसेस पे विजिट करना है, पहले आप किसी कंट्री में गए हो या नहीं गए हो, और आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी डेजिग्नेशन क्या है और आपका रोल क्या है उस कंपनी के अंदर। और ये क्या करते हैं, आपकी कंपनी में कॉल करते हैं, जो आपने इनको लेटर हेड पे सारा अपने NOC के ऊपर जो आपने लिख के देना नंबर वगैरह, तो ये उस नंबर पे कॉल करते हैं आपकी कंपनी में और आपके बारे में पूछ लेते हैं कि ये बंदा कौन है, कितनी देर से आपकी कंपनी में काम कर रहा है, क्या डेजिग्नेशन है, कितनी सैलरी लेता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने कंफर्म करनी होती हैं। वैसे तो इनका 7 वर्किंग डेज होता है, लेकिन जब आप जाते हो विद इन अ डे ही आपको वीज़ा लगा के दे देते हैं। लाइक अगर आपने आज सबमिट करवाया, उसी दिन आपको
आधे घंटे के अंदर या 2-3 घंटे के अंदर अंदर वीज़ा पेस्ट करके दे देंगे ये आपको, क्योंकि मैक्सिको एम्बेसी के अंदर ज़्यादा रश नहीं होता। बाकी डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, बैंक स्टेटमेंट आती है, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर आता है, एनओसी आता है आपकी कंपनी का, उसके बाद प्रीवियस वीज़ा एंड प्रीवियस पासपोर्ट, और उसके बाद आपका ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, और बस यही चीज़ें हैं, ये आपने लगानी है। तो इंशाल्लाह आपको मैक्सिको का वीज़ा मिल जाएगा। एक चीज़ बताता चलूँ, मैक्सिको डिपोर्टेशन बहुत ज़्यादा करता है। अगर आपके पास मैक्सिको का वीज़ा है और आपने तैयारी नहीं की हुई है तो ये मत सोचो आपको आसानी से मैक्सिको में एंट्री मिल जाएगी। बॉर्डर पे जब आप पहुंचोगे, उनके एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, तो वो आपसे इंटरव्यू, अच्छा खासा इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से वो रिफ्यूज़ कर देते हैं एंट्री। अगर आप जेन्युइन टूरिस्ट शो हो गए हो कि प्रीवियस आपकी थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री है या फिर आपके पास कुछ अच्छे कंट्री के वीज़ा लगे हुए, तो आपको आसानी से एंट्री मिल जाती है। तो ऐसा भी नहीं कि अब हर बंदा वहाँ से डिपोर्ट हो रहा है, ऐसी बात नहीं। अगर आपने इंटरव्यू अच्छा दे दिया तो आपको एंट्री मिल जाएगी। अब मैं थोड़ा पाकिस्तान से बता दूं, फिर विदाउट वीज़ा पे बात करते हैं। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है, इसकी एम्बेसी है ईरान में, तेहरान में। तो अब किया क्या जाए दोस्तों, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करने हैं, वही होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज पिक्चर, प्रीवियस पासपोर्ट, प्रीवियस वीज़ा, ईच एंड एवरीथिंग आपने कलेक्ट करना है और आपने ईरान का वीज़ा लेना है। ईरान आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको एम्बेसी में अप्लाई करना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं आपको 100% वीज़ा मिलेगा अगर आप ईरान में भी चले जाओ। मैं पाकिस्तान से अप्लाई करने वालों की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मुझसे फिर पूछते हैं कि यार आपने पाकिस्तान वालों के तो बारे में बताया नहीं। मैंने आपको बता दी, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, ईरान का वीज़ा लगवाओ, एम्बेसी में जाओ। अब ईरान का वीज़ा लेने के लिए आपने क्या उज़र पेश करना है कि हमने मैक्सिको का वीज़ा लेना है, उस वजह से ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं ईरान जाना पड़ रहा है। इस तरीके से आप ईरान का भी वीज़ा गेट कर सकते हो। ईरान का वीज़ा आसानी से मिल जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं विदाउट वीज़ा आप मैक्सिको में किस तरीके से जा सकते हो, चाहे वो आप पाकिस्तान से फ्लाई करो या दुबई से या दुनिया के किसी भी कोने से, किस तरीके से। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, अगर उनका वीज़ा आपके पास आ गया तो मैक्सिको का वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं होता आपके पास, जिनमें मेन नंबर पे जो आता है वो अमेरिका आता है। आपको पता है अमेरिका का वीज़ा हो तो आपको मोस्टली कंट्रीज एंट्री देती हैं, इवन कि आपको यूके तक एंट्री मिल जाती है, लेकिन आपको $5,000, और ये एक लंबी डिबेट है, बहुत सारे लोग इख्तलाफ करते हैं इस चीज़ के बारे में, लेकिन इस पर मैं अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद अमेरिका का आपको पता ही है कि कोरिया में एंट्री फ्री है, उसके बाद यूरोप में कुछ कंट्रीज़ हैं, मैक्सिमम कंट्रीज़ में एंट्री है। मैक्सिको में जाना हो, अमेरिका का वीज़ा आ जाए आपके पास, अच्छा उसके बाद यूके का वीज़ा आ जाए, उसके बाद आपके पास शेंजन वीज़ा आ जाए और जापान वीज़ा हो, ये कंट्रीज़ के अगर वीज़ा हो देन आपको एंट्री मिल जाती है मैक्सिको के अंदर। एक चीज़ का मैं बताता चलूँ, आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हो, न्यूजीलैंड का वीज़ा हो, कनाडा का हो और कोरिया का वीज़ा हो, आपको मैक्सिको का वीज़ा रिक्वायर्ड होता है। कनाडा के बारे में मैं अभी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ज़हन से भी निकल रहा है कनाडा के बारे में, मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। फिर भी मेरे नज़दीक अभी भी कनाडा का वीज़ा हो तो आपको मैक्सिको का फिर भी वीज़ा रिक्वायर्ड होगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और कोरिया का तो मुझे 100% श्योर है कि आपको वीज़ा रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर जापान का वीज़ा, शेंजन वीज़ा, यूके वीज़ा या अमेरिका का वीज़ा, आपको वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है मैक्सिको का, आप जा सकते हो। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या हमारे पास, मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया, हमने वीज़ा एक्सपायर कर दिया, अपना ट्रैवल नहीं किया, शेंजन वीज़ा था एक्सपायर किया, क्या एंट्री मिल सकती है मैक्सिको में? दोस्तों नहीं मिलेगी, वैलिड वीज़ा होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे मैं इजाफा करता चलूँ, ये जो वीज़ा आपको मैं बता रहा हूँ, या तो डबल एंट्री हो या मल्टीपल एंट्री हो, या आप एक बार ट्रैवल करके आ चुके हो, सेकंड वीज़ा लगाओ, देन आपको मैक्सिको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगेन, डबल एंट्री वीज़ा हो या फिर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो, या फिर आप एक बार ट्रैवल करके उस कंट्री से जा चुके हुए हो और सेकंड वीज़ा आपका उसी कंट्री का लगा हो, देन आपको मैक्सिको का वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। और मैं एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पे जापान के थोड़ा सा ना आ जाती है एक चीज़ कि जापान वीज़ा का और जापान परमिट का, ये जो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। अगर आपके पास जापान का सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा, आपको मैक्सिको एंट्री दे देगा। अगर आपके पास रेजिडेंसी वीज़ा जापान का, वर्क परमिट है,
आपको मेक्सिको का वीजा चाहिए होगा, आपको मेक्सिको एंट्री नहीं देगा। अभी कितनी बड़ी चीज आ गई कि सिर्फ टूरिस्ट वीजा वो तो कुछ भी नहीं है एज कंपेयर टू वर्क परमिट, जापान का वर्क परमिट। अब इसकी वजह क्या दोस्तों, इसकी वजह यह है कि मेक्सिको कहता है हम फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स को अलाउ कर रहे हैं ये फैसिलिटीज फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए, ना कि ऐसे हजरात जो कि किसी कंट्री में मुकीम है और रेजिडेंट्स हैं। अगर आपने जापान से जाना है तो आपको वीजा चाहिए होगा। मेरा एक फ्रेंड जापान में जिसके पास वर्क परमिट है, लेकिन उसका वीजा मेक्सिको रिफ्यूज हुआ। क्यों हुआ? उसकी रीजन उन्होंने बताई कि भाई अभी इस करंट सिचुएशन के अंदर हम अगर आपको वीजा दे देंगे तो वो तो कंट्री बंद है, कैसे आप ट्रैवल करोगे। ये तकरीबन 1-2 महीने पहले की बात है, तो इस वजह से उसका रिफ्यूज हुआ था। अगर आप जापान से अप्लाई करो इजीली आपको मेक्सिको का वीजा मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एडिशन की ऐसे शेंजन वीजा की या फिर यूके वीजा, आपके पास डबल या मल्टीपल एंट्री हो, आप इजी ट्रैवल कर सकते हो और आपको इजीली एंट्री मिल जाएगी एज कंपेयर टू मैक्सिकन वीजा। मैक्सिकन वीजा आपके पासपोर्ट पे लगा हो तो आपसे अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे, समटाइम वीजा आपको रिफ्यूज भी करेंगे एंट्री। लेकिन अगर किसी अच्छे कंट्री का, अमेरिका या फिर यूके वगैरह का वीजा लगा हो, जापान का लगा हो, तो आपको आसानी से एंट्री मिल सकती है। क्वेश्चनिंग तब भी होगी लेकिन पहले की निस्बत थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।